हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बिहार में भूमि सुधार संबंधी महाअभियान चलाया जा रहा है, यानी राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, इसका फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया गया है। और इसका टाइमिंग आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, यानी 16 अगस्त से 20 सितंबर तक इसका जो है महाअभियान का टाइमिंग है, रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो प्रपत्र जारी किया गया है, इसको आप लोग को किस प्रकार से भरना होगा, क्योंकि आप सभी लोग को जानकारी है कि 4 कार्य जो है यहाँ पर आप लोग करा सकते हैं। आगे मैं बतलाऊँगा वो 4 कार्य जो है क्या-क्या है। पहला तो जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो है आप लोग म्यूटेशन के लिए जो आवेदन कर रहे थे, बार-बार रिजेक्ट हो रहा था, वो भी अब जो है सक्सेस हो जाएगा। और आप लोग जो है अपने गाँव में रहकर जो है ये कार्य को करा सकते हैं, यानी जो अधिकारी अब प्रखंड लेवल पर बैठा हुआ था, अब वो आपके यहाँ आकर जो है ये कार्य को करेगा, सुधारेगा। उसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके मौजा में जो है कब-कब शिविर लगने वाला है, उसका डेट हम लोग देखेंगे और कौन जो है आपके शिविर में आने वाला है, उसका भी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं, यानी उसके मोबाइल नंबर के साथ देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग को फॉर्म जो है कहाँ से डाउनलोड करना होगा, तो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को सिंपली जो है आ जाना है राजस्व महाअभियान का जो पोर्टल बनाया गया है, जो साइट बनाया गया है, उस पर आप लोग को आ जाना है। इस पर आने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, इस पर आने के लिए आप लोग को सिंपली जो है बिहार भूमि का होम पेज पर आ जाना होगा। यानी आप लोग क्रोम पर जाकर क्या लिखिएगा, तो क्रोम पर जाकर बिहार भूमि लिखिएगा और इसको सर्च कर दीजिएगा। तो इसको जैसे ही सर्च करिएगा तो आप लोग के सामने जो है फर्स्ट एक लिंक दिखाई देगा, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है इसके होम पेज खुलकर आ जाएगा, यानी बिहार भूमि का जो होम पेज है, ये जो है खुलकर आ जाएगा। इसको जो है बंद कर दीजिएगा। उसके बाद टॉप में देखिएगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है राजस्व महाअभियान। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग जो है राजस्व महाअभियान का जो साइट बनाया गया है उस यहाँ पर आप लोग को रिडायरेक्ट कर देगा। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग के सामने जो है 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है प्रपत्र देखें, आवश्यक सूचना, मौजा का शिविर की स्थिति देखें और आधिकारिक लॉगिन वहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन-कौन जो है यहाँ पर फॉर्म को आप लोग को डाउनलोड करना होगा, किस प्रकार से आप लोग को डाउनलोड करना होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए टोटल जो है यहाँ पर 6 फॉर्म जो है रिलीज़ किया गया है, जिसमें आप लोग को क्या-क्या जो है करवा सकते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से बतलाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, तो सबसे टॉप में आप लोग के सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राजस्व महाअभियान पंपलेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी इसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाले शपथ पत्र, यानी यहाँ पर बतलाया गया है कि पुरानी जमाबंदी है उसके लिए जो है शपथ पत्र जो है ये वाला फॉर्म आप लोग को भरना होगा। उसके बाद 3 नंबर पर देखिएगा लिखा गया है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र यहाँ पर जो है रिलीज़ किया गया है, यानी जिनका दाखिल खारिज से संबंधित जो है यहाँ पर कोई डाउट है या उनको दाखिल खारिज कराना है, बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, रिजेक्ट हो जा रहा था, यानी दाखिल खारिज से संबंधित जो फॉर्म रिलीज़ किया गया है वो 3 नंबर वाला फॉर्म है। उसमें जो है नीचे में लिखा गया है राजस्व महाअभियान हेतु बँटवारा, उत्तराधिकार बँटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र जो है यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। अंचल मॉडल पर माइक्रो प्लान का जो है फॉर्म यहाँ पर है और नीचे में देखिएगा तो राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र यहाँ पर है। यानी जिनका जो है ज़मीन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, वो ऑनलाइन शो कैसे करा सकते हैं, जिसके लिए पहले आप लोग परिमार्जन करा रहे थे, वही जो है प्रक्रिया है यहाँ पर आप लोग को जो है इसका फॉर्म भी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि कौन फॉर्म जो है किस लिए है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करके आप लोग को फिलअप करके दिखाऊँगा कि किस प्रकार से आप लोग को इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए मैं 6 नंबर वाला फॉर्म ही डाउनलोड कर लेता हूँ, जिसमें लिखा गया है कि यदि आपका ज़मीन जो है ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो उसको जो है आप लोग ऑनलाइन शो कैसे करा सकते हैं, उसके लिए इस फॉर्म को फिलअप करिए और ले जाकर शिविर में जमा करिए पहले। तो चलिए फॉर्म को मैंने यहाँ पर सिंपली डाउनलोड कर लिया हूँ। तो सिंपली डाउनलोड करने के बाद उसके बाद जो है आप लोग के सामने जो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट खुलकर आएगा। इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको साइबर कैफ़े से प्रिंट करा लेना है आप लोग को। उसके बाद जो है इसको साफ-सुथरा जो है फिलअप करना है फॉर्म को। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अंचल अधिकारी, तो जो आपका अंचल है उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। साथ में आप लोग जिला का नाम भी दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग के सामने जो है यहाँ पर हल्का का नाम आप लोग को लिखना होगा, यानी पंचायत का नाम आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मौजा और थाना संख्या लिखना होगा, यानी मौजा का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा और बगल में जो है आप लोग क्या करिएगा थाना संख्या लिख दीजिएगा। तो मौजा का नाम और कोमा देकर थाना संख्या आप लोग को लिख देना है। उसके बाद जो है जमाबंदी संख्या यदि है तो आप लोग लिख दीजिएगा। उसका जो वैल्यू नंबर है
नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेज नंबर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीचे में देखिएगा तो हैशटैग डालकर लिखा गया है कि जो आपको बुझा रहा है वही केवल फिलअप करिए, गलती से फिलअप नहीं करना है। तो जो आप लोग को बुझा रहा है उसी को जो है यहाँ पर फिलअप करना है। जमाबंदी रैयत का नाम यहाँ पर लिखना होगा, यानी रैयत का नाम यहाँ पर लिखना होगा। यदि एक से अधिक रैयत है तो एक से अधिक रैयत का नाम यहीं पर लिखना होगा, कोमा लगा लगा कर। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है राम है, दूसरा व्यक्ति जो है श्याम है, तो राम और कोमा जो है श्याम हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर नहीं हट रहा है तो नीचे में हम लोग लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा, कोमा लगाकर आप लोग को रैयत का नाम लिखना होगा, रैयत के नाम लिखना होगा। और इधर आप लोग पिता का नाम लिख सकते हैं या पति का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लोग ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग को जो है यहाँ पर एड्रेस जो है दर्ज करना होगा, नहीं पता यहाँ पर आप लोग को दर्ज करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग पता लिख सकते हैं। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, एक से अधिक मोबाइल नंबर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कोई भी फॉल्ट बुझाएगा अधिकारी जब उसका वेरिफिकेशन करेगा तो आपके मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपसे जो है सलाह ले सकता है, इसीलिए एक से अधिक जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करिएगा। उसका जो है आधार नंबर दर्ज कर दीजिएगा, उसका जो है यहाँ पर खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, और रकबा को एकड़ और डिसमिल में बतलाना है, चौहद्दी खतियानी है तो खतियानी, और खरीदगारी है यानी क्रय वाला जमीन है तो यहाँ पर खरीदगारी लिख देंगे। तो सबसे पहले अपना जमीन का यहाँ पर पूरा विवरण देंगे, यानी आप लोग कहिएगा कि एक जमीन के लिए क्या हम लोग केवल एक फॉर्म भरेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जितना भी जमीन है और नोट को शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो है आप लोग केवल एक फॉर्म भरिए, बट यहाँ पर दर्शा दीजिए कि हमारा जो है यहाँ यहाँ यानी इस मौजे में हमारा जमीन है, उसका खाता नंबर ये है और खिस्सा नंबर ये है। मान लीजिए पहला जमीन जो है उसका खाता नंबर कुछ है, उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, खेसरा नंबर लिख दीजिएगा। रकबा कुछ है, उसको आप लोग एकड़ और डिसमिल में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है चौहदी आप लोग को बतला देना है कि आपके जो जमीन है उसके चौहदी में कौन जो है रैयत है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा यदि आपका जमीन जो है खतियानी है तो आप लोग जो है खतियानी यहाँ पर लिख देंगे, यानी इसी को जो है कॉपी कर देंगे। और यदि आपका खरीदा हुआ जमीन है तो आप लोग जो है यहाँ पर खरीदगारी या बंदोबस्ती यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी जिस प्रकार का जमीन है उस प्रकार को आप लोग को लिखना होगा। यदि खतियानी जमीन नहीं है तो इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे, यदि एक खरीदगारी जमीन है तो यहाँ पर खरीदगारी लिख देंगे, यदि खतियानी जमीन है तो इस बॉक्स को जो है खाली छोड़ देंगे, इसमें जो है खतियानी लिख देंगे। यानी जो यहाँ पर जमीन का विवरण फिल करेंगे वो किस प्रकार ये जो है कैसा जमीन है यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसी प्रकार मान लीजिए दूसरा कोई जमीन है तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे दूसरा टाइप का जमीन, उसका खाता नंबर ये है, किसरा नंबर ये है, रकबा ये है, चौहदी उसका ये है, और खतियानी है तो खतियानी पर टिक लगा देंगे, यानी लिख देंगे उसका नाम। अदरवाइज जो है आप लोग वहाँ पर केवल टिक भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कहने का मतलब कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर आप लोग को जो है रकबा से संबंधित डिटेल्स आप लोग को फिलअप करना है। जो जमीन छूट गया है यानी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है उसको ऑनलाइन शो कराने के लिए आप लोग को किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना होगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को अभी बताया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्म को फिलअप किया, यहाँ पर जो हमने रकबा और जो है यहाँ पर सब डिटेल डाला, जो जमीन हमारा शो नहीं कर रहा था। मान लीजिए एक से अधिक जमीन है और यहाँ पर जो है एक से अधिक रकबा लिखे हुए हैं, तो सभी रकबा को जो है क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मान लीजिए पहला टाइप का जो जमीन है इसमें जो है 2 एकड़ जो है 2 डिसमिल जो है जमीन था, 2 डिसमिल जमीन था, इसमें 2 डिसमिल था और इसमें जो है 3 डिसमिल जमीन था। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा 5 डिसमिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पर जमाबंदी का कुल रकबा, तो यहाँ पर जो है आप लोग को 5 डिसमिल यानी कुल जोड़कर आप लोग को क्या करना होगा, लिख रहना होगा। आई होप कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि जो ज्ञात न हो उसे खाली छोड़ दे, यानी जो आप लोग को नहीं बुझा रहा है, जो आपको नहीं मिल रहा है डाटा, उसको आप लोग खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, उसके बाद आप लोग को करना होगा यहाँ पर जो है सिग्नेचर, यानी जो रैयत है वो यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी इसके जो है आसपास आप लोग को सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इतना जो है डॉक्यूमेंट आप लोग को जो है देना होगा। यहाँ पर जो है विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र यानी शपथ पत्र के साथ आप लोग को देना होगा, यानी ये जो फॉर्म है इसके साथ जो है आप लोग को शपथ पत्र भी देना होगा। चलिए मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि शपथ पत्र जो इसी में है, आप लोग डाउनलोड करिएगा तो नीचे में दिखाई देगा। यानी ये 2 पेज का फॉर्म है, तो एक फॉर्म जो है, एक पेज का जो फॉर्म है ये शपथ पत्र है, दूसरा जो है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है टोटल 9 टाइप का यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया गया है कि इन सभी में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको जो है इस फॉर्म के साथ अटैच करके जमा कर सकते हैं। कहाँ पर, तो शिविर में जमा कर सकते हैं।
उसके बाद आप लोगों को बतलाया गया कि इन दस्तावेज के अलावा भी कोई दस्तावेज है आपके पास तो वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में अब तक आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो शपथ पत्र है इसको आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। तो आइए हम लोग शपथ पत्र को भी फिलअप करके यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, तो सबसे पहले रैयत का नाम, यानी जो रैयत है वो खुद से जो है यहाँ पर शपथ ले रहे हैं, यानी मैं राम सिंह पिता डैश, उसके बाद जो है मौजा ये है, थाना नंबर ये है, हल्का ये है, अंचल ये है, जिला ये है। यानी आप लोग को क्या करना है, जो जो यहाँ पर पूछा गया है उसी को आप लोग को फिलअप करना होगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रैयत है उनका नाम, उनके पिता या पति का नाम लिख दीजिएगा, मौजा का नाम लिख दीजिएगा, थाना नंबर, हल्का नंबर आप लोग लिख दीजिएगा, अंचल का नाम, जिला का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर आप लोग शपथ ले रहे हैं इसलिए ये सभी डिटेल आप लोग को फिलअप करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर विवरण जिला, आप लोग जिला का नाम फिर से लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है अंचल, हल्का, मौजा, थाना लिख दीजिएगा, यानी जो जमाबंदी है वो किस जिला में है। ये नहीं है कि आप लोग जो जिला में रह रहे हैं उस जिला का नाम लिखिएगा, नहीं, यानी जो आप लोग वर्तमान में रह रहे हैं उसका जो है डिटेल यहाँ पर भरना है, और जो आपका ज़मीन है उसका डिटेल आप लोग को नीचे में भरना होगा, ये बात आप लोग ध्यान। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, उसके बाद जो है नीचे में आप लोग को फिर से जो है एक बार सिग्नेचर करना होगा, यानी यहाँ पर आप लोग जो है जो व्यक्ति है, जो रैयत है, वो जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और फिर से जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा और नीचे में सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर प्रपत्र वाला फॉर्म भर सकते हैं। यानी जिनका जमीन छूट गया है, ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, यानी रसीद नहीं कट रहा है ऑनलाइन, वो जो है किस प्रकार से अपना जमीन को ऑनलाइन शो करा सकते हैं। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। इतना समझाने के बावजूद भी यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे जो है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से सहारा लेकर हमसे पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कि इस जो है महाअभियान से संबंधित जो भी आप लोग का कार्य है वो कार्य जो है किस प्रकार से कराना है, आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं। यानी आप लोग जो है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के सहारा लेकर हमसे कोई भी डाउट जो है पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और जो है वीडियो में जिसमें हम लोग फिर से जो है जिक्र करेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक जो है इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।